हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी जो कर रहे हैं उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। ध्यान से इस वीडियो को देखना है, तभी आपको ए टू जेड सारी जानकारी हो पाएगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ठीक, यूपीएससी सीएससी, ठीक। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। कोई पूछेगा तो आप यही बताओगे, यूपीएससी सिर्फ नहीं बोलना है, क्योंकि यूपीएससी को एग्जाम नहीं, ये एक कमीशन है, आयोग है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी और बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे सीडीएस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम को कराती है। तो उसमें से एक ये है सीएससी, उसका पैटर्न हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी सीएससी के तीन बेसिकली स्टेजेस हैं एग्जाम के, ठीक है। पहला है प्रीलिम्स, उसको हम प्री बोल देते हैं, और दूसरा है मेंस, और लास्ट में होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो ये आपका जो ओके है, ये आपका एक तरीके से तीनों स्टेजेस हैं, यानी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। इन तीनों की प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से करनी होती है। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। किसी एक भी स्टेज पे अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको फिर से प्रीलिम्स से स्टार्ट करना होता है। अगर आप मान लीजिए प्रीलिम्स निकाल देते हो, फिर मेंस भी निकाल देते हो, और इंटरव्यू में आप नहीं पास कर पाते, तब भी जो है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओ। तो चलिए समझते हैं प्रीलिम्स में आपको क्या क्या करना होता है, मेंस में क्या क्या पढ़ना होता है, और इंटरव्यू में क्या करना होता है, वो सारी जानकारी समझते हैं इसको। देखिए, प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, ठीक। एक होता है जीएस 1 का पेपर, और दूसरा पेपर होता है जीएस 2, ठीक है। जीएस 1 में आप जो है पढ़ते हो हिस्ट्री हो गई, ठीक है, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गई, करंट अफेयर हो गई। ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, और भी चीजें पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे करंट अफेयर में स्पोर्ट्स वगैरह भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन भी चीजें यहाँ पे पूछ ली जाती हैं, जो कि पॉलिटी के अंडर ही आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर जीएस 2 में आपसे जो है मैथ पूछी जाती है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, रीजनिंग। और जो है यहाँ पे एक आता है कॉम्प्रीहेंशन, एक उत्तर होता है, ठीक है। तो ये आपकी तीन चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। इस बार यूपीएससी इसमें क्या किया है, इसमें प्रीलिम्स में 2026 के जीएस 1 पेपर में एथिक्स एंड जो है गवर्नेंस का भी क्वेश्चन आए थे। तीन क्वेश्चन आए थे, तीनों को मिला के नहीं, 6 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो वो भी वहां पे आ जाते हैं। तो ये पहली बार हुआ था जिसमें अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, वैसे हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फिल्म्स में कैसे होता है। ये जो होता है सीसेट, ये जिसको जीएस 2 बोलते हैं, सीसेट इसको हम बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सीसेट में आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, जिसमें से आपको 200 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 66 नंबर चाहिए पास करने के लिए। या बोल सकते हो इसको डायरेक्टली 67, इसको मैं बोल देता हूँ। 67 मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आप पास हो जाओगे। 33% अगर आप लेके आते हो सीसेट में तो आप पास हो जाओगे इस एग्जाम में। अन्यथा आप फेल हो जाओगे अगर आपने जीएस में उनमें भी चाहे जितने भी नंबर ला रहे हैं। तो दोनों का जो टोटल गुणांक होता है वो 200 का ही होता है। इसमें भी 200 होते हैं, इसमें भी 200 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। जीएस 1 में क्वेश्चन 100 होते हैं, और सीसेट में क्वेश्चन आपके जो होंगे वो 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 में से आपको करने होते हैं 67, 100 क्वेश्चन नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो ये बेसिकली है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स स्टेज अगर आप पास कर लेते हो, यहाँ पे आपने इसमें 67 प्लस मार्क हासिल किए हैं, और इसमें आपकी जो कट ऑफ हुई है आपके कैटेगरी के हिसाब से, उसमें ये वेरी किया करता है हर साल जैसा पेपर होता है। जैसे इस बार की कट ऑफ लगभग सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं 80 तक रही होगी, तो वो हो सकता है। मेरे इस बार 2026 के प्रीलिम्स में 54 मार्क्स आए थे, माइनस मार्किंग हटा के, ठीक है। तो वो था। तो ये बेसिकली आपका प्रीलिम्स का हो गया। अब अगर आप प्रीलिम्स पास कर ले तो देन आप मेंस देते हो। मेंस बहुत बड़ा वास्ट, इसमें सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ इसमें अलग अलग चीजें, मैं इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बता देता हूँ एकदम बेसिक से, ठीक है। तो देखिए, पहले दिन जो आपका पेपर इसमें होता है, अगर आपने प्रीलिम्स पास किया तो उसके 2 महीने बाद आपका मेंस का पेपर लिया जाता है। मेंस के पेपर में सबसे पहले आपका एसए का पेपर होता है, सबसे पहले बोल दो, या फिर इससे पहले कंपलसरी हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक। कंपलसरी पेपर जो होगा उसमें आपका एक लैंग्वेज वाला पेपर होगा, ठीक। लैंग्वेज के दो पेपर होंगे बेसिकली, आप बोल दो। एक आपके हिंदी लैंग्वेज की पेपर होगा, है ना, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, और दूसरा इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा।
अगर आप मान लीजिए आप किसी अन्य सब्जेक्ट को लिए थे, जैसे हिंदी नहीं आप मराठी बोलते हैं, तो मराठी आपने अगर वहाँ पे चूज कर रखा है तो मराठी आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट जिस भी जगह गए ना उसमें आपको देना होगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे हिंदी कंपलसरी का पेपर, सॉरी हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है, ये यहाँ पे लैंग्वेज चेंज, ठीक, ये बात आपको याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी का पेपर, ये दोनों कंपलसरी पेपर है। हाँ याद रखना, ये दोनों जो है मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, इन दोनों के मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसमें भी आपको 66% मार्क, सॉरी 33% मार्क आपको उसमें गेन करने हैं, सिर्फ पासिंग मार्क आप इसको मिलेंगे, ठीक, ये होगा। फिर उसके बाद एसए के पेपर होते हैं, एसए, ठीक है। तो एसए यहाँ पे जो होगा वो आपके 2 एसए आपको लिखने होते हैं यहाँ, ठीक है, जिनके आपको मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे GS1, ठीक, 250 नंबर का, GS2 250 नंबर का, ठीक है, GS3 250 नंबर का, और GS4, ये सारे 250 के नंबर के, ठीक, इस तरीके से। तो ये सब 250 नंबर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे GS1 में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। GS1 में आपका हिस्ट्री होगा और ज्योग्राफी होगा, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे सोसाइटी भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हिस्ट्री में आपका बहुत बड़ा वास्ट होता है, जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री में से यहाँ से क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है टोटल मिला के, मतलब जनरली हर साल 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन उसके होते हैं, और इसी तरह सोसाइटी के क्वेश्चन यहाँ पे इसी में, सोशल जिसको बोलते हैं, सोशल के भी क्वेश्चन इसी में मर्ज हुए होते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर तो इसमें मतलब हो ही जाता है उसी हिसाब से। और उसके साथ साथ GS2 में, ठीक है, GS2 में फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा जो है पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, नहीं पॉलिटी हो गया, और इसमें जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर इंटरनल सिक्योरिटी हुआ, ठीक है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारी चीजें। और इस तरह GS3 में भी जैसे मतलब ये मेरा वेरी कर सकता है अलग अलग, मैं इसको जब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छे से मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या पूछा जाता है। अभी तब समझो कि ये 4 पेपर होते हैं, इसमें चारों में से आपको चारों से मेरिट बनेगी, ठीक है। ये भी 4 सब्जेक्ट से मेरिट और एसए से मेरिट बनेगी। उसके साथ साथ अभी जो है इसमें आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जुड़ेगा, ठीक, ऑप्शनल जो आप लोग जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगे, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक, ये दोनों भी 250 नंबर के होंगे, तो ये भी 500 नंबर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये पूरा कितने नंबर का हो गया 1000 और ये 1500, ठीक है, कितने नंबर का यहाँ पे और ये वाला, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे बन जाते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू आपका लास्ट में बचता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आप जाते हो जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, अगर आपने मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, यानी यहाँ के जितने मार्क्स आपको चाहिए उतने मार्क्स अगर आपने अचीव कर लिए तो आप मेंस क्वालिफाई हो जाओगे। मेंस क्वालिफाई होने के बाद आप जो है इंटरव्यू में जाते हो। इंटरव्यू में आपसे जो है वहाँ पे जो पैनल होता है, पैनल में 6-7-8 लोग होते हैं, सॉरी बहुत ज्यादा बता दिया, 5-6 लोग होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनका आप आंसर देते हो। अगर आप सही तरीके से आंसर या सारी चीजें आपका ठीक रहता है तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 250 नंबर का इंटरव्यू होता है, 250 इंटरव्यू में से आपको जितने नंबर मिलते हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं और कम नंबर मिलते हैं, और उसी वजह से आपका रह जाता है। और इसी के बाद आपका पूरा रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, जिसके बाद आप IAS IPS IFS और बहुत सारे सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हो। यानी आप पास हो जाओगे फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, ट्रेनिंग के बाद फिर आप जो है IAS IPS जो भी आपको बनना है वो बनवा दिया जाता है। तो ये बेसिकली है पूरा UPSC सिविल सर्विसेज का पैटर्न जो मैंने आपको बताया। अब इस पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है किसकी, पहले देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो किसी एक पड़ाव की तैयारी ना करके चलो पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट सब में सेम है। तो आप पूरे साल क्या किएगा, आपने तैयारी भी जस्ट शुरू की है, आपने अभी कल ही तैयारी शुरू की है, तो आपको करना क्या है, आपको फोकस करना है कोर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हिस्ट्री देखा, हिस्ट्री इसमें भी है, हिस्ट्री इसमें भी है, तो पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। हिस्ट्री में सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया। मैंने क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, उसके नोट्स बना लिए, वो अपने मन से नहीं किसी चैनल को खोल के देख के बना लिया। ऐसा करोगे भाई नहीं होने वाला है। क्वेश्चन बिटवीन द लाइन पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन कि बिटवीन द लाइन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीचर उनकी नोट्स नहीं बनवाएगा तो आप क्या कर लोगे, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि देखो सर यहाँ से आपने इसको लिखाया तक नहीं था। ये होता है, मैंने देखा है, मैंने इस बार दिया नहीं था तो मुझे इसकी रियलिटी पता चली कि टीचर वो नोट्स नहीं बनवा पा रहा है जो एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट आप अगर उस बुक को पढ़े होते तो आपसे क्वेश्चन बनते। तो ये आपको रियलाइजेशन बाद में हो, इससे पहले ही आप अभी भी समझ सकते हैं। तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी कोर सब्जेक्ट है, इकोनॉमी हो गया कोर सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट हो गया, समझ गए। साइंस एंड टेक मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों साथ साथ पढ़िए, एनवायरमेंट इकोलॉजी साथ साथ पढ़िए, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया ये सिर्फ मेंस में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ मेंस में आता है, इसको मत पढ़िए, समझेंगे नहीं, इसको बाद में पढ़िए।
समझे कि नहीं? कंसेप्ट बना के रख लीजिए कि हाँ इसको मैंने एक महीने में दोनों सब्जेक्ट खत्म कर ली, कंसेप्ट मेरा क्लियर है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। बाकी जब आपको याद करना है तो मेंस एग्जाम आएगा तब आप उसको पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीजें समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? वो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें होती है, जिनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, फालतू की चीजों पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं भटकना है कि इधर उधर सोचते रहो। अगर ऐसा करोगे तो आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। और डिस्ट्रैक्शन से बच के रहिए। मैं वीडियोस कई काफी सारी बनाऊंगा, उनमें आपको दिखेगा, मैं जो चीजें बताऊंगा उनको अगर फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है। कि मैंने जो गलतियां की आप अगर नहीं करोगे तो आपका फर्स्ट टाइम में भी क्लियर हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और आपको वीडियोस मिलने वाली है इस चैनल पे। मैं पूरी तैयारी कैसे करनी इसके बारे में पूरा डिटेल से एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसका चेकआउट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हो। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ये तीसरी वीडियो है। आगे और वीडियोस आएंगी। धन्यवाद।